सरप्राइज रेट हाइक के साथ आज की बड़ी खबर यही है। हमारे साथ इस खबर पर एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर और सीईओ अतुल जोशी। अतुल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस पर। लगातार हमने पिछले 11 बार देखा कि आरबीआई ने रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की, और अगर की भी तो बिल्कुल सरप्राइज तरीके से हमने देखा ये 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले मैं आप ही समझना चाहती हूं, इस रेट बढ़ोतरी के मायने क्या है सर? बेसिकली काफी कंफ्यूजन मैं मानूंगा कि किया गया है। अगर हम देखें तो उन्होंने एक बार रेट इंक्रीज कर दिया है, लेकिन जो अपना स्टैंस है, पॉलिसी स्टैंस, वो अकोमोडेटिव रखा है। दूसरी ओर देखें तो ये भी कहा है कि ये रेट इंक्रीज नहीं मानना चाहिए। ये हमने जो सहूलियत दी थी लोगों को जबकि कोरोना आया था 2020 में, मई 2020 में, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, उसको हम अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसको रेट इंक्रीज करके नहीं देखना चाहिए, जबकि हकीकत तो ये है कि आज की तारीख में जो भी रेट इंक्रीज होगा वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को और बढ़ोतरी देगा। जिसका मतलब यही है कि जो चीजें ऑलरेडी महंगी हो चुकी है उसमें महंगाई और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। इसको सेटल होते होते लगभग 6 महीने निकल जाएंगे, जब तक कि हमारा कंजम्पशन कम नहीं हो जावे, जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, कि लोग अपना जो खरीदारी है वो एक्चुअली जब तक कम नहीं करेंगे तब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, जिसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारे जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट पे पड़ेगी। तो ये काफी एक तरीके से माना जाए तो बोल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन साथों साथ इसकी मायने इकोनॉमिक के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मेरे ख्याल से नेगेटिव रहेगा। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ पर आप इसको नकारात्मक मानते हैं और आप कह रहे हैं कि महंगाई में बढ़ोतरी की तरफ जाने वाला एक कदम है। पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, इसी से जुड़ा हुआ, कि हमारी जो महंगाई है वो सप्लाई में दिक्कत से है, ना कि डिमांड वाली। क्या इस कदम से वाकई आपको लगता है कि जो है महंगाई में काबू नहीं आ पाएगी, क्योंकि जैसा अंदेशा जताया गया है खुद आरबीआई गवर्नर की तरफ से? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है तो अगर हम देखें कि सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो जैसे कि सब तीन चार चीजें हैं जो रशिया से हम लेते हैं या पूरी दुनिया में जिसका डिपेंडेंस है। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, व्हीट है, सनफ्लावर ऑयल है और कोल है। ये तीन चार चीजें जो बेसिक सप्लाई हमारी रशिया से आ रही है वो सारी डिसरप्ट हो चुकी है। दूसरी ओर लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ चुकी है, जैसे कि शिपिंग कंपनीज नहीं मिल रही हैं, उनके सी राउट जो है, जो समंदर में उनको सफर करना है उसके राउट्स चेंज हो गए हैं। तीसरी बात, उनको जो फ्यूल कंजम्पशन करना है वो भी बढ़ चुका है। तो इंटरेस्ट रेट अगर इंडिया में हम बढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें काबू में नहीं आनी है। इसका दूसरी इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट ये होगी कि जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर है, हम जो कोल कंपनीज है, हमारी जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, जिनकी बोरोइंग्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में रहती है, जहां पे 25 बेसिस पॉइंट का भी काफी इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ जाएगी। जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स है उसमें भी थोड़ी कमी आ जाएगी। तो ओवरऑल इफेक्ट कंजम्पशन कम होते ही इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। बाकी इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन के ऊपर ये बार कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ये राउंड ट्रिपिंग होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, लेकिन कंजम्पशन कम करने के बाद में इन्फ्लेशन कम होगा। बिल्कुल अतुल जी, साफ तौर पर अब आने वाले दिनों में कर्ज महंगा होगा, और आपने ये कभी कहा कि ग्रोथ पर भी असर दिखेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है आपके हिसाब से, आपके अनुमान से कितने वक्त में हमें पता चलेगा? मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर से। मेरे हिसाब से जो डिसाइसिव जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगी वो लगभग अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होगी बिटवीन यूरोप और रशिया। तो अगर हम देखें कि हमारे ऊपर जो इफेक्ट आनी है, मॉनसून के ऊपर काफी मदार रखा है गवर्नर साहब ने। मॉनसून अगर नॉर्मल भी हो चुका तो भी जो इंटरनेशनल अगर फूड प्राइसेस ऊपर है, तो यही होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं वहां से खरीदारी जो होगी वो हाई प्राइस में होगी। तो इन्फ्लेशन या तो हाई लेवल्स पे रहेगा या बढ़ेगा, उसका कम होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ग्रोथ है वो मेरे ख्याल से इमीडिएटली
आप देखेंगे कि कंजम्पशन इमीडिएटली कम होते जाएगा। खास करके ऑटो सेक्टर में सबसे पहले कंज्यूमर के जो फिनिश गुड्स एफएमसीजी कहते हैं उसमें आपको इफेक्ट आती दिखाई देगी। और तीसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब के ऊपर धीरे धीरे इसकी इफेक्ट आपको 2 से 3 महीने में दिखाई देगी। तो